दोस्तों आखिर जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी वो अब सही साबित हो गई है और अब फाइनली रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर दिया है और पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी। वहीं यूक्रेन अब मार्शल लॉ इम्पोज करने जा रहा है। इसी बीच हमला करते ही पुतिन ने कूटनीतिक तौर पर भारत से एक बड़ी मदद मांगी है। बड़े देशों में आज रूस के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय चाइना और भारत के। दोनों ने ही यूएन में भी एक जैसा ही बयान दिया है और खुलकर रूस का ना तो समर्थन किया और ना ही विरोध। जिस तरह के सैंक्शन पूरी दुनिया रूस पर लगा रही है, इससे कुछ हद तक बचने के लिए उसे भारत के साथ की जरूरत है। क्या मदद रूस ने मांगी है, यूक्रेन में फिलहाल क्या हालात हैं, इस पर तो हम बात करेंगे ही। साथ ही डीआरडीओ ने एक नया नोटाम यानी कि एरिया वार्निंग इशू की है और एक बड़ा परीक्षण होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ताजा हालात, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस ने शुरू कर दिया है। साथ ही एक मिसाइल भी यूक्रेन पर दागी गई है। इसके तुरंत जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने मिलकर लड़ने की बात कही है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है, क्योंकि रूस हमला करेगा ये हम सब जानते थे, लेकिन अब नाटो जिस तरह से एक्टिव हो गया है और तेजी से हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है, साथ ही अमेरिका फौज भेजने की तैयारी कर रहा है और यह स्थिति बेहद ज्यादा भयानक होती जा रही है। दो सुपर पावर अब आमने सामने आती दिख रही है। अभी तक अमेरिका सीधे रूस से उलझने से बच रहा था, लेकिन अब सीधे पेंटागन की तरफ से रूस को धमकी दी जा चुकी है। साथ ही अब सबसे बड़ा सैंक्शन स्विफ्ट, जो कि एक तरह से बाइडेन के पास इकलौता ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, उसे चलाने की तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। और ये सैंक्शन लगते ही रूस की बैकबोन टूट जाएगी और बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना रूस को करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लेन देन बंद हो जाएगा रूस का। यहाँ पर भारत की भी मुसीबत, जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है वैसे वैसे समस्या भी शुरू हो रही है, क्योंकि भारत का लेन देन भी रूस से बंद हो सकता है और काटसा प्रतिबंध भी अब दायरे में आ जाएगा। साथ ही अगर भारत रूस का साथ देता है, जो कि इनडायरेक्टली दे रहा है, उससे अमेरिका सहित पूरे वेस्ट की नाराजगी भारत को झेलनी पड़ सकती है। यहाँ भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि एक तरफ वो दोस्त है जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सहित पूरा वेस्ट नाटो देश है, जिन पर भारत काफी हद तक निर्भर है। इसी बीच रूस का भारत को लेकर एक नया मैसेज आया है, जिससे भारत को साथ देने की अपील वो कर रहा है। दरअसल उसने भारत से सहयोग मांगा है। रूस यूक्रेन संकट पर मोदी सरकार का स्टैंड काफी ज्यादा मायने रखता है, मगर भारत ने न तो रूस की निंदा की है और न ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात की है। निष्पक्ष रहकर भी भारत ने रूस का ही साथ दिया है, जिस पर रूस ने भारत का स्वागत किया और कहा है कि आगे भी सहयोग जारी रहेगा। India is playing a vital role of responsible global power. It takes an independent and balanced approach to global affairs, and we are enjoying very deep coordination in the Security Council and other multilateral bodies. The Indian activities in the Security Council is fully reflecting the merit of our special and privileged strategic partnership. वैसे भारत के 50 से 80% तक सैन्य उपकरण रूस में बने हुए हैं। S-400 से लेकर स्पेयर पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और आपूर्ति की जरूरतों के लिए भारत को रूस की जरूरत पड़ती है, मगर आज रूस को भी भारत की इंटरनेशनल मंच पर उतनी ही जरूरत है। दुनिया के सभी फोरम पर, चाहे यूएन में ही क्यों ना हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन एक सवाल के साथ डीआरडीओ के परीक्षण की बात हम करते हैं, जो कि बेहद अहम है। दरअसल कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या जो रूस कर रहा है वो सही है, तो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था हाँ, क्योंकि नाटो में शामिल हो जाएगा यूक्रेन तो रूस की सीमा के लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप किसी इंडिपेंडेंट देश पर इस तरह से आक्रमण करके उस पर कब्जा करें तो ये तो पूरी तरह से गलत है। ये ऐसा ही होगा कि कल नेपाल जैसे छोटे देश पर हमला करके हम अपने साथ उसको कर लें। वही दोस्तों, एक न्यूज में आपको और दे दूं कि यूक्रेन आर्मी ने ये क्लेम किया है कि हमने 5 रूसी फाइटर एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज आई है। यानी कि दोस्तों, युद्ध की शुरुआत तो हो गई है इन दोनों देशों के बीच। अब इसमें कौन कौन से देश कूदते हैं ये देखना होगा। रूस ने इससे पहले 2013-14 में क्रीमिया को भी ऐसे ही अपने कब्जे में किया था। अब एक बार फिर से यूक्रेन की ओर बढ़ चला है। क्या रूस सही कर रहा है नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर रेफरेंस देख सकते हैं, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बार फिर से नोटाम इशू कर दिया है। इससे पहले भी एक नोटाम इशू डीआरडीओ ने 27 तारीख का किया
था, जिसमें भारत की 2-in-1 मिसाइल अस्त्र मार्क 2 के परीक्षण की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जो ये नोटाम इशू डीआरडीओ ने किया है, ये आज और कल के बीच एक मिसाइल टेस्ट को लेकर है। इस एरिया वार्निंग को वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जारी किया गया है। इस मिसाइल को चांदीपुर बालासोर से फायर किया जाएगा। मैक्सिमम लेंथ जो नोटाम की है वो 355 किलोमीटर है और 24 से 25 तारीख के बीच में यानी कि आज और कल के बीच में यह परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर जो उम्मीद जताई जा रही है वो HSTDV को लेकर है, जिसका फाइनल टेस्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल के रास्ते भारत के लिए काफी क्लियर हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस हफ्ते 2 बड़े परीक्षण डीआरडीओ करने वाला है। जैसे ही इस परीक्षण की कोई अपडेट आती है, हम आप तक वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें और डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।